Good morning, all. Let us start today with chapter 4 rational numbers. Natural numbers, whole numbers, natural number starts from 1, whole number starts from 0, integers can be negative and positive numbers both with 0. Fractions is a by b form, right? Now rational number is also a by b form, b not equals to 0. ए एंड बी वेर होल नंबर्स, यहाँ पे ए एंड बी होल नंबर्स थे फ्रैक्शंस में. नाउ इन रेशनल नंबर्स दे आर इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. देखो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. जैसे हमने फ्रैक्शंस में जो सब कुछ पढ़ा था वैसे ही आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम वगैरह, राइट. नाउ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स मीन्स देखो यहाँ पे माइनस माइनस है लेकिन वो कट हो जाता है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव, उनको मिला के नंबर होना चाहिए पॉजिटिव. माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, बट माइनस माइनस शुड कैंसिल होना चाहिए. दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे -2 नेगेटिव है लेकिन 3 पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, विच इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर, विच इज़ नेगेटिव रेशनल नंबर. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स positive remains positive, negative becomes positive, right? Absolute value of p and absolute value of q, जैसे हमने इंटीजर में पढ़ा था सेम वे. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. अगर जो आप सपोज आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों ही साइड आप 2 मल्टीप्लाई करोगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ पी के ऊपर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे नहीं किया, तो दैन इट इज़ रॉन्ग. दोनों के साइड ऊपर नीचे दोनों के साइड, जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया है तो दोनों में 3 किया है ना मल्टीप्लाई, दोनों में से 2 डिवाइड किया. अगर 2 डिवाइड करना है तो दोनों में ही करना है, एक में करके नहीं छोड़ देना है, तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर. एक्सरसाइज 4.1, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. अगर न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर 3 है या फिर डिनोमिनेटर 4 है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि पहला कौन सा लिखे, ऐसा करके, राइट. तो हमेशा हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसे लाइन बना देंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी. फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फिर हम रीड करेंगे -4, तो -4 नीचे लिख देंगे एंड न्यूमरेटर -3 तो वो ऊपर लिख देंगे. ओके, ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो. नाउ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर्स -28 डिनोमिनेटर में चाहिए तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, राइट, ओनली 4, बिकॉज माइनस चाहिए, नहीं पॉजिटिव चाहिए तो हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -5. डन. नाउ 6, यहाँ पर न्यूमरेटर चाहिए हमें -6, तो हम यहाँ पे 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1, तो सेम नंबर हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. नाउ यस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. इक्विवेलेंट फॉर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ हमें डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं. 8 7 56, दोनों में 56 आना चाहिए. जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, जहाँ पे 7 है वहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दो. ना स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब it should be denominator should be positive and numerator and denominator have no common factor other than 1. अगर कुछ भी डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे 22/55 है तो 22 11 के टेबल में आता है, 11 2s are एंड 11 5s are, राइट. तो उससे हमें कट कर देना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब जो भी कॉमन निकलता है उसको डिवाइड कर दो HCF करके. फाइन. सो फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर वन वर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका आपको को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. ओके. तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, हो गया पॉजिटिव. फिर इसमें जो भी कॉमन है वो निकाल देना है, ठीक है. टेक दैट इन माइंड. 15 2s are 30 एंड 15 3s are 45, तो 2/3 आ गया, राइट. नाउ
या फिर आप 5 से पहले 5 से कट करते जाओ, फिर 3 से कट करते जाओ, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। HCF निकालो या फिर जैसे आपको कट करना आता है वैसे आप कट करो। नाउ विच इज़ स्मॉलर ये पूछा हो तो पहले तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है बाय टेकिंग LCMs, एंड फिर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो LCM में घट रहा है, कम हो रहा है, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ताकि फिर हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंपेयर करेंगे। ओके, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो भी सेम प्रोसेस, LCM निकालो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो नंबर कम पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे LCM शायद होगा 36, तो 9 4 ज़ार 9 के साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, राइट। तो सेम भी यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ार 8 एंड 9 4 ज़ार 36। तो यहाँ पे 9 नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, मतलब -1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ार 8, मतलब -8, राइट। तो ऐसे ही हम सबको चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। नेगेटिव रेशनल नेगेटिव में क्या होता है, हम सिर्फ पहले नंबर देखेंगे, जो सबसे बड़ा होता है उसका नेगेटिव सबसे छोटा। सपोज यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, 8 सपोज सबसे बड़ा है, इसी में से मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 -4 एंड 7 एंड -5, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, -4 के -5, ये ऊपर के नंबर ही देखना, आप नीचे का मत देखना अभी फिलहाल के लिए। -4 के -5, सी इसका माइनस साइन आप निकाल दो तो कौन सा बड़ा है, 4 और 5, 5 बड़ा है, तो उसका नेगेटिव हमेशा छोटा होगा, तो -5 स्मॉलर देन -4। चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, उसमें सिर्फ अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्यू हम 1 टाइम लिख लेंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, राइट, तो 5 हम 1 टाइम लिख लेंगे एंड न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे, 2 + 6 दैट इज 8/5। अगर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट तो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ओके, सी हियर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, राइट, तो हमने क्या किया, LCM निकाला, LCM ऑफ 3 एंड 4 इज 12। LCM निकालने के बाद जहाँ पे 3 है वहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे 4 है वहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, अभी हो गया सेम, तो हमने 1 टाइम लिख दिया, 8 + 9 = 17/12। सी -2 एंड 2/7 को आपको ऐड करना है, -2 मतलब 2 अकेला नहीं है, 2 के नीचे 1 है। ओके, क्या है, 2 के नीचे 1, तो न्यूमरेटर -2, डिनोमिनेटर इज 1, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, 1/1, तो 1 एंड -12 का आपको LCM निकालना है, जो 1 एंड 12 का LCM निकालना है, जो 12 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 12 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ओके, तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, फाइन। तो सिर्फ अकेला होल नंबर या नंबर दिया होता है, दैट डजंट मीन्स कि वो रेशनल नंबर नहीं है। 1/1, यहाँ पे -2/1, फिर सिंपल प्रोसेस जो भी चल रहा है वही चलाना है, LCM निकालो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग टू LCM एडजस्ट करो, फिर ऐड करो। ओके, सेम वे सब्ट्रैक्ट -6/11 फ्रॉम 4/11, फ्रॉम है तो पीछे वाला नंबर आगे चला जाएगा, दैट इज 4/11 माइनस माइनस 6/11, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो 4 + 6 = 10/11। आप अपनी टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क बुक ओपन करके रखना ताकि रिविजन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। See here denominators are different, so first of all we need to make it same by taking LCM। 7 और 8 का LCM क्या आएगा, 56, तो जहाँ पे 7 है वहाँ पे हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 8 है वहाँ पे हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे दोनों की तरफ, ठीक है, और फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन में भी फ्रैक्शन जैसा ही है, बस फ़र्क कितना है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव हो गए तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, राइट।
-3/5 मल्टीप्लिकेशन है, बाय का मतलब मत वो डिवीजन मत ले लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो 5 न्यूमरेटर में है, 5 डिनोमिनेटर में, तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, दैट इज़ -3/7, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। 5 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 5 के नीचे 1 है, तो -2/9 मल्टीप्लाइड बाय -5/1, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 5 2 ज़ार 10/9। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे -5 है तो -5 के नीचे 1 तो है ही, ओके। तो 10 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को 3 के साथ, लेकिन यहाँ पे 10 डिविजिबल है, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10, तो आंसर क्या आ गया, -3/2। So same way this kind of simplification questions can be asked 2 multiplied by 3/4। सिर्फ इतना देखो पहले। हाँ, आप अगर सिंप्लीफिकेशन में पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लोगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ समझ में ना आए, तो पहले हम पहली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो 2 1 ज़ार 2 कट हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, यस। तो 3/2 आंसर आ गया, 3/2 प्लस, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे भी एक 3/2 वाला टर्म है, 3/2 प्लस 4/5 माइनस 3 प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो -3/2, ये पॉजिटिव 3/2, ये नेगेटिव 3/2, तो कट हो जाएगा, हमें क्या आंसर मिलेगा, 4/5। नाउ कॉस्ट ऑफ 5 3/4 मीटर क्लॉथ इज दिस मच, तो पर मीटर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ज़्यादा का दिया होता है, कम का फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ना, 42 2/3 डिवाइड बाय 5 3/4, सॉरी एक का ही दिया है, पर मीटर का ही दिया है, इसका इतना हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिखा है, सॉरी आई नॉट रेड द फुल क्वेश्चन। तो 42 2/3 पर मीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 2/3 को पहले रेशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, फिर जो भी कट होता है वो हम कट करेंगे, ओके। नाउ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन में सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे। 15/16/5/2 डिवीजन है, तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन आएगी तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, उल्टा। 2/5, 2 8 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 15, राइट। 2 को 2 1 ज़ार 2 एंड 2 8 ज़ार 16, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 3 ज़ार 15। सो यहाँ पे क्या बचा, 3 1 ज़ार 3 एंड 8 1 ज़ार 8।